नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे एंड नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। कश्मीर के शोपियां के हेफ शिरमाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुठभेड़ में अभी तक कोई आतंकी नहीं मारा गया है। जैसे ही सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं तो पुलिस, एसओजी और सेना की 55 आरआर के जवानों ने साझा अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने दोनों इलाकों में दोनों तरफ से घेराबंदी कर दी है। शाम तक चली मुठभेड़ में रात को फायरिंग बंद हो गई है। माना जा रहा है कि अभी आतंकी मारे नहीं गए हैं और आज सुबह आतंकियों को मारने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन फिर से चलाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से असंवैधानिक तरीके से दिल्ली की सरकार चलाना चाह रही है। केजरीवाल ने पीएम मोदी से चिट्ठी लिखकर मांग की है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को संवैधानिक तरीके से काम करने दिया जाए। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एलजी नजीब जंग के जरिए हस्तक्षेप ना किए जाने। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह एलजी के जरिए संवैधानिक तरीके से सरकार के काम में दखल दे रही है। देखिए, आप ये कहें कि जो भी अरविंद केजरीवाल जी करते हैं उसको हम सही माने, ये तो मैं समझता हूँ एक गलत बात होगी। वो अपनी मर्जी से जो करना चाहें, क्योंकि उनका हर वक्त एक कोई ना कोई पॉलिटिकल टारगेट होता है। उनको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं है, जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ झगड़ा से मतलब है। सबसे झगड़ा कर लिए, आज वो नरेंद्र मोदी जी से झगड़ा करने के मूड में है। अफसरों की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ टीवी चैनल खबर चला रहे हैं कि 45 अफसर विरोध में छुट्टी पर चले गए हैं। दिल्ली सरकार के पास तो किसी अफसर की छुट्टी का ऐसा एक भी आवेदन नहीं आया है। अगर चैनलों के पास अफसरों से छुट्टी के लिए आवेदन किया है तो हमें भेज दें ताकि हम उस पर निर्णय ले सकें। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच बड़ी तकरार की पृष्ठभूमि में आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी वरिष्ठ नौकरशाहों की बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक से ठीक पहले अनिंदो मजुमदार ने छुट्टी ले ली है। अनिंदो मजुमदार को कार्यवाहक सचिव शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति का आदेश जारी करने की वजह से दिल्ली सरकार ने पद से हटा दिया था। बाद में उन्हें उपराज्यपाल ने बहाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला डिग्री कॉलेज की एक छात्रा के साथ गैंगरेप की शिकायत से हड़कंप मच गया है, लेकिन घटना के बाद से कथित बलात्कार की शिकार पीड़िता और उसकी बहन का कोई अता पता नहीं है। वहीं छात्रा के साथ हुए अपराध की शिकायत करने कॉलेज प्रबंधन के पास पहुंची पीड़ित छात्रा की बहन भी उसी दिन से लापता बताई जा रही है। मामले के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कांगड़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज तक नहीं की। वहीं मामले से पल्ला झाड़ने वाली पुलिस ने छात्र संगठनों के उग्र प्रदर्शन और मामले को तूल पकड़ता देख उल्टा पीड़िता की बहन पर ही आरोप लगा दिए हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले हिमाचल के धर्मशाला डिग्री कॉलेज में एक छात्रा के साथ कथित गैंगरेप की सूचना के बाद छात्रों में गुस्सा और भारी रोष है तो आम लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक 16 मई को कॉलेज की एक छात्रा के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया है और उसके बाद से ही पीड़िता गायब है और उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन इसके उलट कॉलेज प्रबंधन के रुख को देखकर हर किसी को हैरानी होगी।
परंतु कॉलेज प्रबंधन के रवैये से बेहद नाराज छात्र संगठनों ने धर्मशाला महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। इस रहस्यमयी प्रकरण पर छात्रों के तीखे तेवरों के बाद भी हालात इतने खराब हो गए हैं कि छात्रों की भीड़ ने प्रिंसिपल का घेराव तो किया ही है, साथ में छात्राएं भी खुलकर सामने आ गई हैं। हमारे कॉलेज में एक लड़की का रेप हुआ, बोला जा रहा है कि 4 लड़कों ने किया था वो रेप। और वो जो उसकी सिस्टर थी, उसकी मैरिज हुई थी, वो यहाँ पे आई थी प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने कुछ नहीं किया। फिर वो प्रयास में आई, हमें मिली तो बोलती कि बोला मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ। बोला कल को किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। बोला तो बोला प्रिंसिपल कोई कुछ नहीं कर रहा। और उसका जो पति था वो पुलिस स्टेशन गया था और बोलती कि बोला मेरी बहन बोला 2 दिन से बोला बेहोश पड़ी हुई है, उसको होश नहीं आया अभी तक। आप लोग मिले उसकी बहन हाँ से? जी, उसकी बहन से मिले। क्या बातें हुई? बोलती कि हम बेसिकल रहने वाले चंबा के हैं बोला, और यहाँ पे रूम लिया था सुक्कड़ में उन्होंने, और बोला कि मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं हैं। हालात इस तरह भड़के हैं कि जिस मामले को पिछले 3 दिन से कॉलेज के जो प्रिंसिपल यह कह रहे थे कि कथित रेप पीड़ित लड़की की बहन उनसे नहीं मिली थी, आखिर दबाव के मद्देनजर ये मानना पड़ा कि लड़की की बहन उनसे मिली थी। वहीं इस मामले में अब पीड़िता की सहपाठियां भी सामने आ चुकी हैं। मामले को दबाने की कोशिशों में नाकाम रहने वाले कॉलेज में तो काफी हद तक ये सामने आ गया है कि अभी तक जो बड़े सरकारी और जिम्मेदार लोग इस मामले को गोलमोल कर दबाने जैसी कोशिशों में लगे हुए थे और मामले को मामूली छेड़खानी जैसी घटना दिखाने का प्रयास करने में लगे थे, उनके चेहरों से छात्र संगठनों के आंदोलन और दबाव के बाद नकाब उठ गए हैं। जो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ है, अब ये मान गए हैं कि कोई मिलने तो आया था। अब इस बात को खंगालने का जिम्मा उस पुलिस महकमे पर आ गया है जो अभी तक कॉलेज प्रशासन की तरह यही कहे जा रहा है कि हुआ ही कुछ नहीं है, तो जांच किस बात की। उसने उस लड़की ने जो यहाँ पर आई, उसने मुझे जो बताया, मेरे पास ही आई, उसने रेड कलर की शर्ट पहनी थी और ब्लैक कलर का पैंट उसके पास उसने पहना हुआ था, और कहा जी कि मेरी बहन से छेड़छाड़ हुई है। तो मैंने कहा कौन बहन है? उसने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आप लिख के दीजिए। तो कहते जी मैं आपको लिख के सारी केस, मैं कहा आप लिख के दीजिए और मैं सारा केस अभी पुलिस को हैंड ओवर करता हूँ ताकि उसके ऊपर इंक्वायरी हो और प्रॉपर उसके ऊपर एक्शन हो। क्योंकि मेरा ये पिछला आप रिकॉर्ड देखें, मेरे पास जब भी इस तरह की कंप्लेंट आती है मैं इमीडिएटली पुलिस को हैंड ओवर करता हूँ। उसके बाद वो लड़की बाहर निकली, ऑफिस में गई, वहां हालांकि मेरे ऑफिस के संजीव कटोच भी थे, लेकिन उसने उसके बाद वो मेरे पास टर्न अप ही नहीं हुई और कहाँ चली गई। जब मुझे फिर मीडिया का फोन आया, मीडिया ने कहा जी कि आपके कॉलेज में ऐसा, मैं कहा सर मुझे तो कोई पता नहीं है इसके बारे में। वहीं मंगलवार को कथित गैंगरेप मामले की आग धर्मशाला महाविद्यालय से निकलकर जिला पुलिस मुख्यालय पहुंच गई। गुस्साए छात्र छात्राओं ने भीड़ से एसपी कार्यालय व जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए इस मामले से पर्दा उठाने की मांग उठाई। बीती 15 मई की शाम को हुए इस कथित गैंगरेप मामले में पुलिस ने 4 दिन बाद भी कोई ऐसी कार्यवाही तो दूर की बात, कोई ऐसा बयान भी जारी नहीं किया जिससे ये साफ हो पाता कि असल हकीकत क्या है। मांग करते हैं कि ये इतना गंभीर मामला बन चुका है, पूरे प्रदेश में जो है, प्रदेश में बात फैल चुकी है। पूरे प्रदेश के लोग जो है इस मामले में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं कि हम इस मामले में जो है चुप नहीं बैठेंगे, हम भी इस मामले, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं। और हिमाचल प्रदेश ऐसे शांति प्रिय देश में जहाँ देवियों को, जहाँ पर देवियों का स्थान है, यहाँ पर देवताओं का स्थान है, उस जगह के ऊपर ऐसी घटना घट रही है नहीं घट रही है, पर मामला कुछ ना कुछ तो है। तो हम मांग करते हैं, हम तो इसमें सीबीआई की मांग करते हैं कि इसमें सीबीआई जो है इसमें इस मामले की जांच करे। मंगलवार को भी छात्रों ने कॉलेज में कक्षाओं का बहिष्कार किया और सड़कों पर उतरकर सरकार और व्यवस्था का विरोध किया। शहर भर में प्रदर्शन करते हुए छात्र सीधे एसपी ऑफिस में पहुंचे। यहां पहुंचने पर पहले तो ऑफिस परिसर के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया, मगर तेज उठती आवाजों और सरकार व प्रशासन विरोधी नारों की गूंज से सन्न हुए पुलिस महकमे ने कुछ देर बाद इसे खोल दिया। इसके बाद छात्रों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए कॉलेज प्रिंसिपल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। धर्मशाला से विशाल ठाकुर के साथ दीपिका गुलाटी, DN9 न्यूज, चंडीगढ़। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे कृषि मंत्री द्वारा बिलासपुर के रहने वाले सुरेश चंदेल को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के गवर्नर बॉडी में नियुक्त किया गया है। इस जिम्मेवारी से जहां बिलासपुर जिले के लोगों में खासा उत्साह है, तो वहीं सुरेश चंदेल को बधाई देने के लिए मिलने वालों का तांता लगा रहा। वहीं पदभार
संभालने के बाद सुरेश चंदेल ने बातचीत करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरे देश में किसानों की चर्चा हो रही है, उन्हें यह जिम्मेवारी सौंपी गई है और इस जिम्मेवारी को वे बखूबी निभाएंगे। वहीं राहुल गांधी पर जुबानी हमला करते हुए सुरेश चंदेल ने कहा कि जहां राहुल गांधी की असफलता के चलते कांग्रेस पार्टी निराश है और उन्हें किसानों के सहारे नेता बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को देश से समाप्त होने का डर है। तभी वे नरेंद्र मोदी के बढ़ते कदमों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को वो कई जगह भेज करके उनकी असफलता झेल करके कांग्रेस निराश हो चुकी है। अब अंतिम आशा किसानों के ऊपर लगाई गई है कि किसानों की पीठ पे लाद के उनको नेता बनाया जाए। आपके 10 साल घोटाले के रहे हैं, लोग निराश हुए हैं, दुखी हुए हैं, उसमें कोई चमत्कारिक नेतृत्व के रूप में मोदी जी आए हैं। वो यदि विकास को तेज गति देते हैं तो कांग्रेस को सदा सदा के लिए इस देश में से समाप्त होने का खतरा है। इसलिए वो मोदी जी के बढ़ते कदमों को रोकना। हिमाचल स्कूल वर्दी घोटाले को लेकर सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है और उसके बाद वर्दी की सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं विभाग इसे लेकर जल्द ही जांच को आगे बढ़ाकर दोषियों के खिलाफ चालान पेश करने की दिशा में प्रयास करेगा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में घटिया वर्दी घोटाला मामले में सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। उसके बाद संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री JS बाली ने कहा है कि वर्दी घोटाले को लेकर जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जो वर्दी खरीद के हुई अनियमितताओं का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वार्ता के दौरान JS बाली ने कहा है कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने वर्दी आवंटन को लेकर टेंडर किया गया था। इसमें क्या अनियमितताएं हुई हैं, जांच के बाद कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी और उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। निगम की ओर से जिस वर्दी को पिछले 3 वर्षों से छात्रों को बांटा गया है, उसकी गुणवत्ता घटिया थी। जो फूड सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन है, ये एक बाइंग एजेंसी है। हमें जो स्पेसिफिकेशन पावर्ड कमेटी से विच इज हेडेड बाय दी ACS एजुकेशन और उसमें और कई सेक्रेटरी जो है वो मेंबर हैं, उनसे जो स्पेसिफिकेशन और टेंडर कंडीशन बन के आते हैं उसके हिसाब से हम खरीद लेते हैं और उस टेंडर कंडीशन के हिसाब से अगर कोई कमियां पाई जाती हैं तो हम एक्शन लेते हैं। FIR की जहाँ तक बात है, जो उनको ब्लैक लिस्ट करने की बात है, वो एम्पावर्ड कमेटी करेगी। वो अपना विचार करके, हमें ऑब्जेक्शन कोई नहीं है। हमें वो कहेंगे कि इनसे नहीं लेना है तो हम उस कंपनी से बिल्कुल नहीं लेंगे, उसको हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इंडिपेंडेंटली ये जो डिपार्टमेंट है AD, ये देखे कि इसमें क्या FIR बनती है तो उस हिसाब से ये अपना डिसीजन ले सकते हैं और FIR कर सकते हैं। विकास के वादे कर रही हिमाचल सरकार अब घोटालों की सरकार बनती जा रही है। आए दिन सरकार किसी न किसी विवाद में फंसती नजर आ रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि हिमाचल सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। शिमला से विशाल ठाकुर के लिए हलीम कौर, डे नाइट न्यूज। चंडीगढ़ से सटे ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करीब 1.3 किलोमीटर की 100 फीट चौड़ी रोड बनानी शुरू की है। हालांकि यह रोड 6 लेन लंबी चौड़ी है, लेकिन यह रोड पंजाब के डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल के नए लग्जरी रिजॉर्ट पर जाती है, जिसके चलते पंजाब कांग्रेस पार्टी लगातार बादल सरकार पर अपना फायदा करने का आरोप लगाती नजर आ रही है। वहीं पंजाब के सेहत मंत्री ने सभी आरोपों को नकार दिया है। देखिए, ये सब जानते हैं कि बादल परिवार का तीसरा 7 स्टार रिजॉर्ट चंडीगढ़ के पास, न्यू चंडीगढ़ के पास पल्लनपुर गांव में बन रहा है। अपने रिजॉर्ट को फायदा देने के लिए पंजाब सरकार के खजाने के एक्सपेंडिचर पर एक तो इन्होंने 6 लेन सड़क निकाली है चंडीगढ़, PGI, सिसवा और कुराली को। दूसरी 6 लेन रोड निकाली है बादल परिवार ने सीधा मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधा वो डायरेक्टली न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर के पास आएगी और इनके होटल में, ताकि इनके क्लाइंट्स जो है वो ऐसे मिनटों में विदाउट एनी हिंड्रेंस अपने इनके होटल तक पहुंच सकें। और तीसरा इन्होंने जो टोल प्लाजा भी लगाया वो कुराली की तरफ लगाया है। जो पंजाब के लोग आएंगे उनको टोल लगेगा, जो चंडीगढ़ से लोग बादल की होटल की तरफ जाएंगे उनको कोई टोल भी नहीं देना पड़ेगा। वहां पर एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं।
8 साल से प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल की हर जो गवर्नमेंट की डिसीजन है, जो इनका कोई भी कायदा कानून है, वो सभी इनको और इनके कुनबे को फायदा देने के लिए। ये जो मास्टर प्लान है, ये मास्टर प्लान भी बाकायदा तौर इनको पता था कहां सड़कें बनानी है, और ये जो सड़क बनाई गई, ये 1.25 किलोमीटर की रोड है, ये डेडिकेटेड, ये 7 स्टार जो रिजॉर्ट है इसको है। रास्ते में कोई गांव नहीं है, रास्ते में किसी का घर नहीं है, और इसका कोई बेनिफिट किसी और को नहीं है। बादल सरकार का 29 करोड़ रुपया अपने प्राइवेट रिजॉर्ट को सड़क बनाने के लिए करना, ये एक सीधा केस है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। ये क्या करते हैं, पहले प्लान्स बनाते हैं, फाइल में प्लान रखते हैं, बाहर जाके 10 बताते नहीं, जाके गांव वालों से बहुत सस्ती जमीन खरीद लेते हैं, उसके बाद ये प्लान डिक्लेयर करते हैं और कई गुना ज्यादा उस जमीन का भाव जो बढ़ जाता है, और उसके बाद जो पब्लिक मनी से, गवर्नमेंट के पैसे से उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं, और उसका सीधा फायदा जो है बादल परिवार को, जो इनके खास आदमी है, उनको जाता है। देखो बात यह है कि कांग्रेस ने कोई काम तो किया नहीं, और ना ही कभी कांग्रेसियों की काम करने की सोच रही है, और नुक्ता चिन्नी किंतु परंतु ये हमेशा इनकी आदत रही है। तो ये तो फजूल की बातें करते हैं। डेवलपमेंट होनी जरूरी है। डेवलपमेंट जो है लोगों के लिए होती है। अगर कोई 100 फुट की सड़क बनी है या कोई डेवलपमेंट कहीं होती है तो कोई एक आदमी के लिए नहीं होती। अब जो प्लानिंग बनी है, न्यू चंडीगढ़ का एक मॉडल जो तैयार किया जा रहा है चंडीगढ़ के पास में, तो ये सड़कें बनेगी तो भी जाके डेवलपमेंट होकर, बगैर सड़कें तो कोई होने वाला नहीं होता। तो ये जो बातें तरह तरह की कर रहे हैं, इन्होंने कभी ना तो काम किया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये दूसरे पे एलिगेशन लगाना इनका काम है। अब खेरा साहब रोज एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। अगर इतने इन्होंने काम किए होते तो इनकी क्या ये सरकार ना बन जाती? दूसरी बार लगातार इनकी सरकार गई, तीसरी बार फिर जाएगी, और जाएगी इन्हीं बातों से कि ये काम तो इनको या ना तो ये काम करते और ना ये काम किसी को करने देते। पंजाब के पटियाला में पुलिस की छवि लगातार गिरती जा रही है। ऐसा ही ताज़ा मामला पटियाला की तहसील पाथड़ा में देखने को मिला, जहां पर एक महिला ने अपनी 20 साल की बेटी के घर से गायब होने की रिपोर्ट ना लिखे जाने के बाद अपनी 3 और बेटियों के साथ बाखड़ा नहर में छलांग मार दी। लेकिन मौके पर कुछ लोग खड़े होने के कारण महिला और उसकी एक बेटी को नहर में से निकाल लिया गया, लेकिन 2 और बेटियां रजनी व पिंकी को बचाया नहीं जा सका। वहीं बचाई गई महिला व बेटी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वाकया ने एक बार फिर पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा भी ये मुंडे ने साड़ी कुड़ी किडनैप करी है। अच्छा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, मुंडा जरूर चक लिया, पुलिस ने कोई कार्रवाई कुछ नहीं करी है। उसी कारण करी है। हाँ, इस बंदे के जाके बात करने गुस्से जाके ये छाल मारी है, कुछ कार्रवाई नहीं करी। और एक रजनी 16 साल करी है, 15 साल अगे हालत गंभीर है। उन्होंने कार्रवाई होनी चाहिए तो ये मुंडे ने किडनैप करी है कुड़ी। पुलिस के खिलाफ भी मांग करते हैं? पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਣੀ ਚ ਨਾ। ਕੱਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੱਲ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ 10 ਵਜੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਾਡੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪਾਤੜਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, 2 ਬਚ ਗਈਆਂ, 2 ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਗੋਤਾਖੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਫਾਦਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ। यमुनानगर में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है, लेकिन कहावत है कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, और ये सही भी हुआ है। एक कलयुगी माँ ने पैदा होते ही अपनी बच्ची को कूड़े के ढेर में मरने के लिए फेंक दिया, लेकिन जिस माँ ने इस बच्ची को उठाया और अपने गले लगाया, उस माँ के पहले से ही 8 बच्चे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद वह इस मासूम को गोद लेने की बात कर रही है। यमुनानगर के अमादलपुर में एक कलयुगी मां ने बेटी के पैदा होते ही उसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया।
यहाँ एक तरफ पानी तो दूसरी तरफ कुत्ते थे, लेकिन जिस पर हाथ हो उस साईं का उसका बाल भी बांका नहीं होता। जैसे ही लोगों की नजर इस पर पड़ी तो लोगों की भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई। लेकिन इसी बीच सलमा नामक एक महिला की नजर जब इस बच्ची पर पड़ी तो उसने बिना किसी डर के इस मासूम को उठाकर अपने घर ले गई। सलमा अब इस बच्ची को गोद लेने की बात कह रही है। गौरतलब है कि एक के बाद एक ऐसी वारदात हो रही है, लेकिन लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हो रहे। जबकि हर बार जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है तो कई संस्थाएं आगे भी आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जागरूक नहीं हैं। फिलहाल अमादलपुर में नवजात लड़की मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और बच्चे को कब्जे में लेने के बाद उसे इलाज के लिए जिला के ट्रॉमा सेंटर में ले गई। यहाँ बच्ची को स्वस्थ बताया जा रहा है। अमादलपुर से मिली है बच्ची और एक मुस्लिम कपिल ने ली है और बहुत ही सराहना की है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि एक इंसानियत के नाते उन्होंने इस बच्ची को उठा के और यहाँ तक लेके आए हैं। बच्ची को नहलाया धुलाया क्योंकि वो तूड़ी में पड़ी हुई थी और उसमें बच्ची बिल्कुल हेल्दी है, कोई इंजरी नहीं है और डॉक्टर्स उसकी देखभाल कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन अब जो भी संभव सहायता होगी वो ज़रूर देगी। तो हम मौका पर पहुँचे, वहाँ जना ये गाँव के काफ़ी आदमी मिले और शिशु को लेकर के गाँव वालों की मदद से यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए हैं और उसका भी इलाज है। किस हालात में बच्ची थी? बच्ची तो ठीक ही हो, तो जैसे गाँव वालों ने बताया भाई उस जना एक कुलडी के ढेर पर मिली है। यमुनानगर में महज 2 माह में ही कई ऐसे मामले सामने आ गए हैं जो लड़की पैदा होने के बाद ही उन्हें मारने के लिए फेंक दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस अभी तक एक भी ऐसी मां को पकड़ नहीं पाई है जो ऐसे घिनौना काम को अंजाम देती है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक आरोपी मां को पकड़ पाती है। यमुनानगर से कुमार रमेश के लिए अलीन कौर, नाइट न्यूज। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।